दोस्तों, ये बात है तब की जब मैं भी तुम लोगों की तरह एक गंदी आदत मास्टरबेशन से पूरी तरह एडिक्ट हो चुका था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर कितनी बुरी तरह खोखला कर रही है। मुझे लगता था कि ये नॉर्मल है, सब करते हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपनी ही कब्र खुद खोद रहा हूँ। फिजिकली मुझे पता था कि ये एडिक्शन मेरी बॉडी को बर्बाद कर देगी। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे, चेहरे का ग्लो एकदम खत्म ही हो गया था। समय बीतता गया और 2 सालों बाद मुझे असलियत समझ आई कि ये हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है। ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को चूस लेता है, हमारी एनर्जी का कतरा कतरा खत्म कर देता है। नतीजा, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बस दिन भर एक आलसी इंसान की तरह पड़े रहो और अपना कीमती टाइम वेस्ट करते रहो। इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे इसकी ऐसी लत लग चुकी थी कि मैं चाह कर भी इसे छोड़ नहीं पाता था। रात को सोने से पहले खुद से वादा करता था कि कल से नहीं करूंगा, पर अगले दिन वही गलती फिर दोहराता था। और फिर मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मुझे इतना भयंकर गिल्ट महसूस हुआ कि अब मैस्टरबेशन छोड़ना मेरी चाहत नहीं बल्कि मेरी ज़रूरत बन चुकी थी, क्योंकि अगर मैं तब नहीं रुकता तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती है। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता, कभी खुद को उस तरह ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता जैसा मैं आज हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मुझे लगता था कि इसे छोड़ना काफ़ी ईजी है। मैंने डिसाइड किया, उसे करना बंद कर दिया। पहले 2-3 दिन बहुत अच्छे गए, मुझे लगा मैंने जंग जीत ली। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अभी 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था कि मैंने फिर से मास्टरबेट कर लिया। मैंने फिर से उस दलदल में अपने पैर डाल लिए जिससे मैं बाहर निकलना चाहता था। हो ना हो, तुम्हारे साथ भी यही हुआ होगा। अगर हुआ है तो तुम मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होगे कि किस तरीके से हमारा दिमाग उस टाइम पर काम करना बंद कर देता है जब उसके अंदर में बैठी माया यानी वो भयंकर अर्ज जाग जाती है। मैंने बहुत सारे ट्रिक्स आजमा कर देख लिए, दुनिया भर की यूट्यूब वीडियो देख ली। सब कहते थे कि जब भी ख्याल आए तो पुशअप कर लेना, पानी पी लेना, ठंडे पानी से नहा लेना या खुद को किसी और काम में डाइवर्ट कर लेना। पर सच बताऊं, जब तुम्हारे ब्रेन पर ये हवस हावी होती है ना, तो सब धरे के धरे रह जाते हैं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा खुद का दिमाग तब तक तुम्हें सिग्नल देता रहता है जब तक तुम हार मानकर उसे कर ना लो। और जब तुम अनकंट्रोल होकर ये कर लेते हो तो उसके तुरंत बाद जो 5 सेकंड का दुख और रिग्रेट महसूस होता है, वो तुम्हें स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के ऐसे जाल में फंसा देता है कि तुम खुद से नफरत करने लगते हो। तुम्हें खुद से आंख मिलाने में शर्म आती है। हम बाहर की दुनिया में मैनिपुलेटर से बचने की बातें करते हैं। हम सीखते हैं दूसरों की चालाकियों को कैसे पकड़े। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर कौन है? वो कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का दिमाग है। ये दिमाग तुम्हारे साथ डार्क साइकोलॉजी खेलता है। ये तुम्हें लॉजिक देता है, अरे बस आज कर ले, कल से पक्का छोड़ देंगे। आज बहुत स्ट्रेस है, थोड़ा रिलैक्स हो जा, सिर्फ एक बार, देखने में क्या अर्ज है। और तुम इसके बिछाए हुए जाल में फंस जाते हो। तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें कमजोर बना रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। भाई, अगर तुम अभी तक मेरी बातें सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है मैं सीधा तुम्हारी कहानी बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। ये कोई मामूली बात नहीं है, तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हारे खिलाफ गेम खेल रहा है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को इस गंदगी से बाहर निकालकर अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचाना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ ऊपर ऊपर की मोटिवेशन नहीं देते, हम माइंड की उस डार्क साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। कमेंट्स में अभी जाकर लिखो आई विल विन, और आज इसी वक्त खुद से ये कमिटमेंट करो कि तुम इस ट्रैप से बाहर निकलोगे। तुम्हारा ये एक कमेंट तुम्हारी लाइफ बदलने का पहला स्टेप होगा। लिख दिया? चलो अब बात करते हैं कि इस मैनिपुलेशन को तोड़ना कैसे है। लेकिन फिर जिंदगी में मुझे कुछ ऐसा मिल गया जो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा लगने लगा। वो क्या सॉल्यूशन था जिसने मेरी इस एडिक्शन को जड़ से उखाड़ फेंका? और तुम इसे कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूँ वो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। ये कोई 2 दिन का मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी चेक है। इस वीडियो से ये गलत एक्सपेक्टेशन मत रखना कि इसे देखते ही जादू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सच में इस दलदल से थक चुके हो तो मेरी इन बातों को अपने दिमाग में पत्थर की लकड़ी की तरह बैठा लो। पॉइंट नंबर 1, तुम कौन सी कैटेगरी में हो? इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो जब मन करता है तब मास्टरबेट करते हैं, उन्हें पता है ये बुरा है पर वो ढीठ बन चुके हैं। वो कहते हैं सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। दूसरे वो है जो नो फैक्ट फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो दिल से चाहते हैं वो इस गंदगी से बाहर आए, पर जब अर्जेस उठती है तो वो कंट्रोल हार जाते हैं और फिर गिल्ट में डूब जाते हैं। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो तुम दूसरी कैटेगरी में हो। तुम्हारे अंदर आग है, तुम्हें पता है ये गलत है, बस तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, और रास्ता बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है। पॉइंट नंबर 2, खुद से नफरत करना बंद करो। मैं तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ। इमेजिन करो तुम्हारे पापा बहुत बीमार है और घर पर तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है उन्हें टाइम पर दवाई देना,
उनका ध्यान रखना, क्या तुम उस टाइम पर स्ट्रेस या एंजाइटी फील करोगे कि यार मुझे उनका ध्यान रखना पड़ रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ? नहीं, तुम अपनी जान लगा दोगे क्योंकि तुम उनसे अनकंडीशनल प्यार करते हो। तो मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, यही सच्चा प्यार तुम खुद से क्यों नहीं करते? अपनी बॉडी की, अपने दिमाग की इतनी केयर क्यों नहीं करते? तुम मेंटली इतने वीक हो चुके हो, एक छोटा सा डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचते हो। खुद के शरीर से प्यार करना सीखो। जब तुम खुद से प्यार करोगे तो तुम कभी अपने शरीर को इस गंदी चीज से बर्बाद नहीं करोगे। तुम कभी अपनी आंखों की रोशनी, अपनी हड्डियों की ताकत और अपने दिमाग का तेज उस 5 सेकंड के फेक प्लेजर के लिए नहीं बेचोगे। पॉइंट नंबर 3, तुम्हारा समर आर्क। अगर तुम इसके एडिक्ट हो तो इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारे पास लाइफ में कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य नहीं है जो तुम्हें सोने ना दे। मास्टरबेशन इंसान तभी करता है जब वो खाली होता है, जब उसका शरीर थका हुआ नहीं होता। तुम कहोगे भाई कुछ लोग बिजी होकर भी एडिक्टेड है। तो सुनो, अगर तुम बिजी हो फिर भी ये कर रहे हो तो तुम काम चोरी कर रहे हो। वो चोर तुम्हारे दिमाग में बैठा है जो तुम्हारे काम का, तुम्हारी पढ़ाई का समय, तुम्हारी हवस को दे रहा है। तुम्हें इस चिप डोपामिन को रिप्लेस करना होगा हार्डो वाले डोपामिन से। तुम्हें अपना खुद का समर आर्क शुरू करना होगा, एक ऐसा फेज जहाँ तुम दुनिया से कट जाओ और सिर्फ खुद पे काम करो। अपने दिन को इतने काम से भर दो, रात को बिस्तर पे गिरते ही नींद आ जाए। ग्राउंड पर जाओ, कैलिस्थेनिक्स शुरू करो, पुशअप्स मारो, पुलअप्स लगाओ। अपनी बॉडी को इतना थका दो कि तुम्हारे अंदर फालतू की अर्जेस के लिए कोई एनर्जी ही ना बचे। जब तुम अपने शरीर से पसीना बहाओगे, जब तुम्हारे मसल्स में दर्द होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि असली ताकत क्या होती है। जब तुम अपनी फिजिक्स को शीशे में बदलते हुए देखोगे तो तुम्हें इस फेक प्लेजर से नफरत हो जाएगी। एक टू डू लिस्ट बनाओ और जब भी लस्ट का ख्याल आए खुद से कहो, मेरे पास अभी बहुत काम है, मेरा समर आर्क चल रहा है, मैं अपना टाइम और एनर्जी यहाँ वेस्ट नहीं कर सकता। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? मरने से ना। एक इंसान तब नहीं मरता जब उसके पास पैसा खत्म हो जाता है। इंसान तब नहीं मरता जब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। असल में एक इंसान तब मरता है जब उसके पास वक्त खत्म हो जाता है। जिस चीज से तुम इतना डरते हो, तुम उसी की तरफ मजे मजे में भाग रहे हो। तुमने मास्टरबेशन करके अपने शरीर और मन को गंदा कर लिया, अपनी जवानी बर्बाद कर दी और अब तुम खुद का टाइम खाकर खुद को मौत की तरफ ढकल रहे हो। जब तुम खुद से पूछोगे ना कि ये सारा टाइम जा कहाँ रहा है, तो उधर से एक आवाज आएगी तो तुमसे कहेगी ये सारा टाइम मौत के पास जा रहा है और तुम हर एक पल अपने अंत के करीब होते जा रहे हो। इसलिए तो कहते हैं जब मौत का दूत दरवाजे पे खड़ा होता है ना, तब कोई एक्सक्यूज काम नहीं करता। इसलिए अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारी रगों में खून है, तुम्हारे अंदर एनर्जी है, सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे माँ बाप है। तो इन गंदी आदतों को अपनी जिंदगी से आज अभी इसी वक्त उखाड़ कर बाहर फेंक दो। ब्रह्मचर्य और डिसिप्लिन का रास्ता अपनाओ। ब्रह्म का मतलब होता है सत्य, सच। खुद से सच बोलना सीखो, खुद को बेवकूफ बनाना बंद कर दो, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लो।